नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी सीईटी खेल कोटे के बारे में। कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी, क्या मामला है क्या नहीं है। और अगर वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन वैसे ही अगर मन में हलचल मचाओगे तो कोई फायदा भी नहीं है। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। मामला क्या है पूरा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप डी सीईटी एग्जाम देने वाले कितने कैंडिडेट हैं? 6500 से 6600 कैंडिडेट हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है सीटों की। सीट्स कितनी हैं? 1200 से 1300 सीटें मिलेंगी। 13,657 रहो या 14,000 हो जाओ, लगभग इतनी सीटें आपकी रहेंगी। अब बहुत से कैंडिडेटों को डाउट रहता है कि जी कैंडिडेट तो इतने हैं लेकिन इतनी सीटें हैं, तो सबका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? आप किस बेस पे कह रहे हैं कि जर्नल में 42-43 वाले का सिलेक्शन होगा, SC BC A BC B में 38 वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा और EWS में 41 वाले का 40 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे मुख्य रूप से। वीडियो को पूरा देख लेना। और खेल कोटे से जो कैंडिडेट है भाई, टेलीग्राम ग्रुप अपना डिस्क्रिप्शन में है, खेल कोटा हरियाणा के नाम से। जितने भी खेल कोटे से कैंडिडेट हैं सभी को आप भी खुद भी जोड़ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप फुल है, 1025 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, उसमें और ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हो सकते। तो अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उसमें खुद भी जुड़ना और खेल कोटे वालों को भी जरूर जोड़ना। ठीक है, बात आती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब बहुत से कैंडिडेटों की तो समस्या ये रहती है कि यूट्यूबर क्या बता रहे हैं, कट ऑफ ESP की 55+, 60+, 58+। ये तो मैं भी बता सकता हूँ भाई, ठीक है, मैं भी बता के, लेकिन वही बात है, अगर जड़ तक नहीं पहुंचे तो फायदा क्या है। ठीक है, ये तो मैं भी बता सकता हूँ। एक्स सर्विसमैन की मैंने कुछ भी नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? जब मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया इसके बारे में तो मैं क्यों बताऊंगा। ठीक है, वैसे धूल में लठ में ही मार सकता हूँ भाई, चलो चम्मन पे रहेगी। इसकी भी बता सकता हूँ 55 रहेगी, नहीं मैं, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ 42-43 रहेगी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये आप समझ नहीं पा रहे हैं इस मुद्दे को, इसको समझ जाओगे अच्छे से, वीडियो को देखोगे पूरी को। 6500 से 6600 कैंडिडेट हैं, 1200 से 1300 सीटें हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले तो ESP कोटे में। ठीक है, ESP कोटे में 38 से कम वाले कितने कैंडिडेट हैं? ठीक है, जिसके 42 बन रहे थे ना 22 को इवनिंग में, वो कैंडिडेट भी 37 पे गया, आपको पता हो तो। ठीक है, 37 पॉइंट, किसी के 37 हो गए, किसी के 37.74 हो गए, बेशक 74 हो गए, लेकिन वो बाहर है। ठीक है, जब 6500-6600 ने एग्जाम दिया है तो लगभग ये मान के चलो 1000 के तकरीबन कैंडिडेट ऐसे हैं जो 38 नंबर ही नहीं ले पाए, जिसके 38 नंबर ही नहीं बन रहे हैं। और खेल कोटे के ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जब जुड़ोगे तो पोल करके दिखा दूंगा, आप खुद भी देख पाओगे। 1000 कैंडिडेट लगभग ऐसे हैं जो पूरे 38 नंबर नहीं ले पाए हैं, खेल कोटे में एलिजिबल नहीं हुए हैं। बचे कितने? 5600 कैंडिडेट बचे हैं। सीट कितनी है? 1200 से 1300। ये जो डिफरेंस है इसको भी समझाऊंगा। देखो, अगर आपको याद हो 2018 में भर्ती हुई थी, ठीक है, खेल कोटे की कितनी सीटें थी? 1518 सीटें। कितनी सीटें थी? 1518 सीटें थी। ठीक है, कितनी सीटें थी? 1518 सीटें थी। 1518 सीटें की लिस्ट लगने के बाद 657 कैंडिडेट वेटिंग में बचे थे। कितने बचे थे? 657 कैंडिडेट। 657 के 657 कैंडिडेटों को बुलाया गया, DV करवाई गई और लिस्ट लगाई गई 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को कितने कैंडिडेट लगे? 117। ठीक है, 117 लगे थे। 657 में से कितने एलिजिबल मिले? सिर्फ 117। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझ गए होगे, लेकिन नहीं समझे हो तो और भी समझा देता हूं। उसके बाद क्या होता है
मार्च में डीवी करवाई जाती है खेल कोटे वालों की सबकी, 2018 में जो लगे हुए हैं। जो बचे हुए थे सभी बुला लिए, 2428 कैंडिडेट, जिसकी डीवी हुई मार्च में 2, 3, 4, 5 मार्च को, और 21 मार्च को जो एब्सेंट रह गए थे उनको मौका दिया था। ठीक है, 2400 कितने बुलाए गए? 28 कैंडिडेट। ठीक है, 2428 बुलाए, लेकिन इसमें से एलिजिबल कितने निकले? 604 कैंडिडेट। अब भाई फार्म तो 2428 थे, ठीक है, 604 कैंडिडेट एलिजिबल निकले हैं, तो बाकी कहाँ गए खेल कोटे वाले? इनके पास ग्रेडेशन जो थी वो वैलिड नहीं थी, जो बच गए लगभग 1824 कैंडिडेट बच गए। ठीक है, कितने बच गए? 1824 कैंडिडेट। 604 के पास ग्रेडेशन सही थी, 1824 के पास ग्रेडेशन सही नहीं पाई गई। ठीक है, अभी इनकी लिस्ट लगेगी जो लगेगी, ठीक है, आपसे पहले, सीईटी वालों से पहले। ठीक है, तो जो ये कैंडिडेट हैं इनका गैप देख लो, 2428 में से कितने एलिजिबल मिले? 604, यानी 25%। ठीक है, कितने मिले? 25% मिले हैं एलिजिबल। 1824 क्या है? 12 हैं। 5600 में से जो 5600 यहाँ पे बचते हैं 1000 बार होने के बाद, इसमें से कितने एलिजिबल होंगे? क्या 5600 के पास ग्रेडेशन है? क्या 5600 के पास ग्रेडेशन है? एक बार 2018 वाला मामला एक बार और बता देता हूं। बात करूं, सीटें थी 1518, टोटल फार्म भरे गए थे 4798। ठीक है, 2018 में खेल कोटे में 4798 की 98 की डीवी हो चुकी है, सारे बुला लिए थी, 2428 मिला के 4798 बुला लिए हैं। ठीक है, 604 ये बचे हुए हैं, और लगभग कह सकता हूं 550 के तकरीबन सीटें खाली पड़ी हैं। जब ये सीटें फिलअप होंगी ना 4798 में से, जब जाके 1518 कैंडिडेट पूरे होंगे। ठीक है, तब जाके ये पूरे होंगे। लेकिन जब ये 2018 वाली लिस्ट है, जो ये 2018 वाली लिस्ट है, आपसे पहले ये कंप्लीट होती है, तो मैं ये कहता हूं, जो आप ये सोच रहे हैं ना 5600, ये 6500 से 6600 कैंडिडेट हैं, सीटें कम हैं, अगर ये 2018 वाली लिस्ट अभी जनवरी में, ठीक है, जनवरी में कंप्लीट हो जाती है, या जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक भी कंप्लीट हो जाती है, तो ये सीटें भी ना, ये जर्नल वाले और ये जो और कैटेगरियों की सीटें हैं, या जर्नल की तो चलो रिस्क नहीं लेते, लेकिन जो और कैटेगरियों की ना, एससी की तो अब भी सीटें खाली जाएंगी, एससी की तो इन 1200-1300 में भी खाली जाएंगी, बीसीए बीसीबी जो इन कैटेगरी की है ना, इनकी भी खाली जाएंगी, अगर ये 2018 वाली पहले कंप्लीट होती है तो इस बात से मत घबराओ कि कैंडिडेट तो 6500-6600 हैं, सीटें 1200-1300 हैं, इस बात पर मत देखो। ये देखो ग्रेडेशन कितनी एलिजिबल हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आप इसी बात को नहीं समझ पा रहे हो। जब 2428 की डीवी कराई थी तो 604 कैंडिडेट निकले थे सही ग्रेडेशन के। ठीक है, जब 5600 की डीवी, या फिर कह सकते हो 6600 की डीवी होगी, तो कितने निकलेंगे? 1000 तो पहले निकल गए हैं, जब 38 नंबर नहीं बन रहे हैं। बच गए कितने? 5600। अगर 25% भी निकालोगे तो कितने आएंगे? 1400 कैंडिडेट। 1400 कैंडिडेट आएंगे, तो मैंने ठीक तो बताया, कुछ कैंडिडेट वेटिंग में भी तो आएंगे, 1200-1300 सीटें हैं ही पहले ही, तो गलत क्या बताया है? ग्रेडेशन वाला मामले को जब तक नहीं समझोगे, अब बात आती है ग्रेडेशनों की। ठीक है, एक बात बता देता हूं, कुछ आपको भी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी। ग्रेडेशनों का मामला कल से ही थोड़ा कैंडिडेटों की संख्या का पता चला है, सीटें इतनी हैं, कुछ थोड़ा गर्म हुआ मामला, तो कल ही कुछ कैंडिडेटों के फोन मेरे पास पर्सनली आए हैं कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, कोई भी कैटेगरी उठा लो, ठीक है, नाम नहीं लूँगा कौन सी कैटेगरी का, मैं इस कैटेगरी से हूँ लेकिन मेरे पास ग्रेडेशन नहीं है, तो क्या मैं मेरी कैटेगरी में चला जाऊँगा? मान के चलो जर्नल से है कि जी मैं जर्नल में मेरे है ना 60 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, तो क्या मैं जर्नल में चला जाऊँगा, या खेल कोटे से बाहर जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? तो ग्रेडेशन वाला जो है मामला वो आपका पेचीदा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ग्रेडेशन है या नहीं है। इन सीटों को और इन टोटल कैंडिडेटों को देख के मत घबराओ,
सीटें ज़्यादा रह जाएंगी, ठीक है, वास्तविकता यही है, सीटें ज़्यादा रहेंगी, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे एलिजिबल हैं जो, जिसके पास एक्यूरेट ग्रेडेशन है। बाकी ये तो ज़्यादा दूर नहीं है मामला, सरकार को भी पूरी स्पीडली लगी हुई है, बहुत जल्द आपके सामने भी होगा ये, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इस बात को समझ जाओगे तो इस बात से नहीं घबराओगे, ये भी गारंटी देता हूँ, ठीक है। इस बात को समझोगे तो भी नहीं घबराओगे, ठीक है। तो ये जानकारी थी, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताओगे एनालिसिस सही है, गलत है, क्या नहीं है, ठीक है। किसी के साथ वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।